हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नई पाम रीडिंग सेशन में। ये एक फ़ीमेल का हैंड है। इन्होंने मुझे पाम रीडिंग करने के लिए बोला है। इनके कुछ क्वेश्चंस है कि जैसे कि हम लोग पाम रीडिंग करते हैं उसमें हम लोग जो चीज़ें बता सकते हैं ना पाम में विदाउट एनी क्वेश्चंस, इन्होंने बोला है कि आप सब कवर करिए। मेजरली इनको जानना है कि रिलेशनशिप के बारे में, करियर के बारे में, इनका फाइनेंस कैसा होगा, ओवरऑल लाइफ कैसा होगा, ऐसे क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं उनको भी मैं ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो जब पाम रीडिंग करते हैं हम लोग ने कुछ पैटर्न्स रखे हैं, जैसे कि आप पहले फिंगर्स रीड कर लोगे, उससे के थ्रू कुछ एनालिसिस होगा, वो रिजल्ट बताओगे। देन बाद में हम लोग जाते हैं माउंट की ओर, जो पर्वत हाथों में होते हैं, सेंटर ऑफ पाम अगर आप देखेंगे तो उधर होता है। तो उधर वो सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। उससे क्या होता है, वो आपकी जो फिंगर्स की जो एनर्जी है, उसके उस फिंगर्स के नीचे जो उस माउंट की क्वालिटी है वो क्या इंडिकेट कर रही है, उन सब चीज़ों को माउंट के द्वारा इंडिकेट होता है, उसके रिजल्ट उस तरह से होते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा लाइंस। तो इस तरह से हम लोग पाम रीडिंग कवर करेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट में इनका क्या रिजल्ट होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 2003। तो 21 में अगर देखेंगे ना तो 2+1 = 3। न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है 1 to लेके 9 तक जो भी नंबर्स होते हैं ना उनकी कोई ना कोई एनर्जी होती है और उस पर्टिकुलर नंबर के लॉर्ड होते हैं। यहाँ पे ना नंबर 3 अगर होता है तो उसका लॉर्ड जुपिटर होता है। अगर आप जुपिटर माइंड में देखेंगे ना तो जुपिटर ऐसा कोई होता है जिसको एक्सपांड करना पसंद है। तो ये ऐसे लोगों को ना नॉलेज एक्सपांड करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को नॉलेज गेन करना चाहिए, एक प्रैक्टिस रखना चाहिए कि हमेशा नॉलेज गेन करें। और ऐसे लोग ऐसे दिखेंगे कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। और यहाँ पे इनको ऐसा है कि इनको ना खुद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये इनको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि कभी भी कोई ज्ञान की बात होती है वहाँ पे मजाक ज़्यादा जमता नहीं है। तो वो वैसे लोगों को ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो ये हो गया न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट के बारे में। तो मेनली इस बारे में ऐसा ही है कि आप अपना थोड़ा चीज़ों को ग्रो करें, एक्सपांड करें, नॉलेज गेन करें, नॉलेज शेयर करें। और ये सब चीज़ों में दूसरा ये है कि डिफेमेशन के लिए ना जाए, अपना मजाक ना उड़ाए। ठीक है। तो हो गया न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट। अभी जाते हैं पाम रीडिंग की ओर। जो इनका पहले फिंगर्स अगर हम लोग शुरू करते हैं रीड करना तो पहले थंब की ओर जाते हैं। तो इनका थंब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इनिशियल लाइफ में ना थोड़ा सा ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। तो इनके लाइफ में ऐसा हुआ है कि इन्होंने ट्रस्ट किया और उनका इनको रिज़ल्ट जो आया, इनका जो सामने से रिस्पॉन्स आया वो उनको ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। तो इनिशियल लेवल में ऐसे थोड़े अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। पर ये ऐसे पर्सन अभी हैं कि इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लोग भी इन पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये कभी भी ट्रस्ट टू वे होता है। तो ये भी अभी ट्रस्ट करेंगे, सामने वाला भी ट्रस्ट करेगा, तो ब्रेक नहीं होगा। पर इनिशियल लाइफ में इनके साथ ऐसा होगा कि इन्होंने ट्रस्ट किया और सामने वाले से ट्रस्ट नहीं हो पाया या फिर उनसे ट्रस्ट बिट्रेड हो गए, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ठीक है, ये कहाँ पे होता है मैं बता देता हूँ। ये आप जो देखेंगे ना, ये अगर कंप्लीट फॉर्म होता ना ऐसा तो ये अच्छा साइन होता। अगर आप अभी आप देखेंगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इनिशियल टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक है ना, तो इसी वजह से इनका जो ट्रस्ट इश्यूज हुआ होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइन हो गया। इसके बाद आता है इनका फाइनेंशियल सिचुएशन, जो हम लोग थंब के साइन से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें एक अच्छी लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा ना एक लाइन दिखेगा आपको। तो इनका पाम ऐसा इंडिकेट कर रहा है, थंब का एरिया, कि इनको फाइनेंशियली भी उतने इश्यूज नहीं फेस होंगे। इसके बाद आता है इनके विल पावर की ओर। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये थोड़ा जिगजैग साइन फॉर्म किया है। तो इनका विल पावर कैसा होगा कि इनको ना बार बार अपना अपना जो स्ट्रगल चैलेंजेस होंगे ना उसको ओवरकम करना पड़ेगा। इनको स्मूथली जो सोच रहे हैं वो नहीं मिलने वाला है। तो ये एक चीज़ है जो इनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें मुझे बहुत ईज़िली नहीं मिल रही, या फिर जो मैंने सोचा, जो मेरा विल है उसको मैं कंप्लीट करने जाऊँ तो चैलेंजेस आएंगे। ठीक है। तो थंब ये इंडिकेट कर रहा है और ये थंब अच्छा है। अगर आप देखेंगे ना तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक का है। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि लोगों का सुना बट करेंगे अपना। और जो कल्चरल चीज़ें हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्लाइंडली। जो उनको सही लगता है, और आप बोल सकते हैं कि 100% अगर आप उनको देंगे ये सब, तो उसमें से वो अपने अनुसार से वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना ये इनके माइंड में ही नहीं है, बिकॉज ये अपना खुद का थॉट्स भी डालते हैं उसके अंदर। तो ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया थंब के बारे में। तो इनका पर्सनैलिटी ऐसा दिख के आएगा कि जो मैंने बात बोला है, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हुए होंगे।
अभी ऐसे हैं कि इनका स्टेज ऐसा होगा कि अभी ट्रस्ट कर सकते हैं, सामने वाला भी कर रहा है, इन पे ये भी कर रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएगा। फाइनेंशियली इनको इश्यूज़ नहीं होंगे उतने फेस, पर हाँ, जो ये सोच रहे हैं कि एंड तक ये करना है, उसमें चैलेंजेस आएँगे, स्ट्रगल्स होगा। तो ये हो गया इनका फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं कि ऐसे होंगे ये। इसके बाद आता है इनका जुपिटर्स एंड भी जो अलग-अलग फिंगर जो मैं रीड करूँगा। तो फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट है जुपिटर वाला, तो जुपिटर फिंगर ये है। अब दूसरी बात ये होती है, जब भी कोई फिंगर होता है ना, जब भी वो स्ट्रेट होगा, तो क्या करा, स्ट्रेट और लॉन्ग फिंगर इंडिकेट करते हैं कि आपका जो एनर्जी होगा एसोसिएटेड विद दैट फिंगर, वो पॉजिटिव होगा और उसको यूज़ भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में करेंगे। तो इनका जब आप फिंगर देखेंगे, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो अगर स्ट्रेट फिंगर होता है ना, ऐसे लोगों का ना जो लीडरशिप, मैनेजमेंट और आप बोल सकते हैं गाइडेंस, ये ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। और अगर आप एक और चीज़ देखेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़े वर्टिकल लाइंस हैं। तो यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइंस है ना, ये इतने अच्छे नहीं होते। मतलब आपको ना लाइफ में थोड़े से ना आप बोल सकते हो प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे। तो आपको ना ये सब चीज़ जो क्वालिटी मैंने बोला, उसको अचीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये एक चीज़ है जो इंडिकेट करता है। देन इसके बाद आता है हमारा सैटर्न फिंगर। सैटर्न फिंगर भी स्ट्रेट है ना, अगर स्ट्रेट फिंगर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका प्लानिंग और स्ट्रैटेजी मेकिंग अच्छा होगा। इनके पाम के अकॉर्डिंग ना, इनका ना सैटर्न अच्छा है। सैटर्न अगर पॉजिटिव होता है ना, ऐसे लोगों को या तो ऐसा होता है कि ये इनके हार्डवर्क के थ्रू अच्छा कुछ अचीव कर लेते हैं, या इसमें दो पॉइंट ऐसे होते हैं कि चीज़ों में डिले हो सकता है, बट चीज़ें मिलती हैं उनके हार्डवर्क के बेसिस पे। ठीक है, तो सैटर्न अगर अच्छा है तो ये अच्छी बात है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सैटर्न स्ट्रांग होने से बहुत सारी चीज़ें सही भी हो जाती हैं। तो ये अच्छा साइन है इनके हाथ में। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरा, जिसे हम सन फिंगर कहते हैं। ये भी स्ट्रेट है, और ध्यान से अगर देखेंगे ना अगर आप, तो फर्स्ट फिंगर और रिंग फिंगर, इसको कंपेयर करेंगे ना, तो मुझे जो रिंग फिंगर है थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो इसका भी मीनिंग होता है, इसमें ऐसा मीनिंग होता है कि आप ना अपने आप को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो, रादर देन नोइंग आउटर वर्ल्ड। तो ऐसा होगा कि आपको नेचर से कनेक्ट होना उतना पसंद नहीं है, आप ना ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाते हो। आप ऐसे रहोगे कि ज़्यादा अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। और लीडरशिप क्वालिटी है, एक अच्छा डायरेक्शन है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इनर सेल्फ को जानने के लिए। और ये सेम चीज़ आप आउटर वर्ल्ड के लिए नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान ना हर बार हर चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाता है। आपके केस में कुछ एक चीज़ डोमिनेटिंग है। तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप उसमें मैं बोल सकते हो कि आप ना एक अच्छे गाइडेंस दे सकते हो लोगों को। तो जो गाइडेंस देने वाला होता है, वो अपने आप को अच्छे से जान पाता है, देन ही वो लोगों को गाइडेंस अच्छे से देता है। तो आप में जो क्वालिटी है किसी वजह से बनता है। तो इस टाइम आपका जुपिटर अच्छा है, तो और आपका न्यूमरोलॉजी नंबर के हिसाब से भी आपका जुपिटर लॉर्ड है। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि जो जुपिटर की जो क्वालिटी है, उसमें आप, या फिर आप बोलो कि आपका नंबर स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुपिटर को इम्प्रेस करें। तो आप नॉलेज गेन करना ट्राई करें, अपना मजाक ना बनाएं, और ट्राई करिए कि लोगों को आप ज्ञान दे पाए। जब भी लर्निंग एबिलिटी कुछ मिले किसी से, तो वो ले पाए। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए श्योर श्योर देगा। ओके, तो ये होगा एक एस्पेक्ट। और ये है कि सैटर्न भी ऐसा, सॉरी, सन माउंट भी अच्छा है, बट हाँ, कंपेयर टू जुपिटर अगर छोटा है तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा दिख के नहीं आएगी। आपको ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग वाला जो चीज़ है, जगह जगह पे घूमना, वह थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा। और आप थोड़ा सा सोलो ट्रैवल हो सकते हो, या फिर कम ट्रैवल करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपके सैटर्न के भी बारे में। सैटर्न में, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, सन के बारे में। सन ऐसा होता है कि आपका आपके डैड से कितना अच्छा रिलेशनशिप है, ये भी इंडिकेट करता है। और आपको कितने बड़े, जो हाई पोस्ट वाले लोग होते हैं, उनसे अच्छा कनेक्शन कितना रहेगा, ये भी इंडिकेट करता है। तो ये केस में ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको नेम फेम मिलेगा, वो आपको 37 के आसपास मिलेगा। वो ऐसा नेम फेम होगा कि आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। तो आपको ना जो नेम फेम है, वो दो दो अलग अलग फील्ड के थ्रू मिलेगा, जो ये अच्छा साइन है। बट थोड़े हर्डल्स उसमें होंगे, क्योंकि लाइंस एकदम क्लियर नहीं है, जिगजैग, थोड़े क्रॉस ऐसे होते हैं। तो लाइफ में थोड़े स्ट्रगल होते हैं। तो ये हो गया सन माउंट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग सन फिंगर्स के बारे में, तो हम लोग ने अभी तक फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर कवर कर दिया है। अभी कवर करते हैं लिटिल फिंगर।
लिटिल फिंगर के बारे में भी कुछ लाइन चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये इन्होंने स्ट्रेट रखा है पर ये फिर भी इस माउंट के लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहा है ना। तो ये इंडिकेट क्या करता है, ये बताता है कि आपका कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे होगा, एकदम पीक लेवल पे नहीं होगा। बस स्ट्रेट अगर है ना तो आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाओगे, आप थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहोगे, ऐसा दिखेगा सामने वाले को। और दूसरा ये है कि ऐसा मुझे लग रहा है, इन्होंने जब मुझे फिंगर्स भेजा है डायरेक्टली, तो इनमें ना गैप बाय डिफ़ॉल्ट था। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे पर्सन को ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली हो सकता है ड्यू टू एनी वर्क रीज़न, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है कि छोटे छोटे ट्रैवल्स भी इनको करने पड़ सकते हैं। पसंद इनको आएगा या नहीं आएगा, बट हाँ, काम का सिलसिला की वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अभी हमने कवर किया है हमारे फिंगर्स। फिंगर्स कवर करने के बाद हम लोग अभी माउंट कवर करेंगे। तो ये वाला मैं इमेज ले लेता हूँ। तो अगर अगर शुरू में देखो ना, मैं तो फर्स्ट जो मैं माउंट कवर कर रहा हूँ ये वाला माउंट है। इसको हम लोग शुक्र पर्वत कहते हैं, या आप बोलो कि वीनस माउंट कहते हैं। पर इनका वीनस माउंट ना आप देखेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ पे वीक है। तो इनको ना फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है, और ना इनको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा रहा है। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे ना आगे जाके चीज़ें स्मूथ होती जा रही है ना। तो 40 के एज के आसपास ना इनका लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगा। बट अभी इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल इन द सेंस इनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इनको हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इनकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि इनका वीनस बहुत स्ट्रांग नहीं है। इनको गुलकंद खाना चाहिए, गुलकंद खाने से शुक्र स्ट्रांग होता है। और आपका जो फैशन सेंस है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आपको अपने आप को मेंटेन रखना आना चाहिए। आपको आपका जो वाइब है वो थोड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए। अपना जो फ्रेगरेंस है, या आप बोले कि आप स्मेल कैसे करते हैं, आप अपने आप को हाइजीन कैसा रखते हैं, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। आपको ये थोड़ा और बेटर रखना होगा, बिकॉज़ आपका शुक्र अगर स्ट्रांग नहीं है, आप ट्राई करिए कि आप इसको स्ट्रांग करें। और शुक्र को ये सब चीज़ें अच्छी लगती है जो मैंने बोला, तो आप इसको अगर स्ट्रांग करेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना ये डाउनफॉल, ये थोड़ा बेटर हो जाएगा। अभी ये उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होगा। ये पहला रीज़न है कि आपको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा वीनस माउंट। वीनस माउंट यहाँ पे अगर अच्छा है ना शुरू में, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप फिजिकली तो स्ट्रांग रहोगे। दूसरा ये है कि ये वर्टिकल लाइंस है, तो वर्टिकल लाइंस इंडिकेट करता है कि आप में थोड़ा ईगो आएगा, पर इसके साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी बन जाता है। थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली में आपका जो लाइफस्टाइल भी है ये भी प्रॉब्लम वाला है, और आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं है, तो आपको वो रेमेडीज़ करने होंगे जिसकी वजह से शुक्र स्ट्रांग हो जाए। ट्राई करिए, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो फ्राइडे को जाइए, और फ्राइडे को आप जो या तो ब्लैक या तो वाइट ऐसे कलर को आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए। आपको ये वियर करना चाहिए। मोस्टली आप अभी वाइट कलर से ट्राई करिए, देन बाद में ब्लैक कलर की ओर जाना। बट हाँ, आपको इसमें से कोई एक कलर चूज़ करना होगा, बिकॉज़ फ्राइडे में ये डेज़ को कलर को आप चूज़ करेंगे तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट माउंट, जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट ये है, और मैं आपको इसमें एक अच्छा साइन दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक आपको ये स्क्वायर सिंबल दिख रहा है, स्क्वायर बोल सकते हैं आप, या आप काइट काइट का बोल सकते हैं ऐसा। तो ये अच्छा साइन है। इसमें ऐसा है, ऐसे पर्सन ना टीचिंग अच्छा कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट अच्छा जा सकता है। ऐसे पर्सन लोग अगर टीचिंग लाइन में गए ना तो लोगों को अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, एक एंकर होता है एक स्टेज पे जो लोगों को कंट्रोल कर पाता है, तो ऐसे लोग ये भी चीज़ अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इनका जुपिटर अच्छा खासा डोमिनेटिंग है, तो इनके में ना जो मैनेजमेंट, टीचिंग, और आप बोल सकते हैं जो भी लीडरशिप वाली क्वालिटी है वो अच्छे से दिख के आएगा। तो ये एक अच्छा साइन है इनके हाथ में। अगर ये इस क्वालिटी का यूज़ करके कुछ काम करेंगे तो कंपेयर टू अदर वर्क वो ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल रहेंगे उस फील्ड में, ठीक है। तो मैंने अभी कवर किया है जुपिटर माउंट। अभी कवर करते हैं सैटर्न। तो सैटर्न इनका ना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, मॉडरेटली डेवलप्ड है। तो ऐसा है कि इनको हार्ड वर्क करना होगा टू गेट ए सक्सेस, बट हाँ, डिले होने के चांसेस भी है इनके पाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया एक चीज़, बिकॉज कभी भी फिंगर ना, जैसे कि सैटर्न फिंगर है, वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में डिफरेंस लाता है। फिंगर बोलेगा आपका प्लानिंग कैसा है, स्ट्रैटेजी कैसा है। जो माउंट है वो क्वालिटी का बताएगा, मतलब आपका एग्जीक्यूशन कैसा है। आपका फिंगर अगर स्ट्रेट है तो मतलब आपका प्लानिंग अच्छा है, स्ट्रैटेजी अच्छा है। अगर आपका माउंट जो है वो उतना डेवलप नहीं है, मतलब आपका एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है। तो आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा।
तो ये एक चीज़ें हैं जो बता रहा है इसमें कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है अपना सन माउंट। तो सन माउंट क्या इंडिकेट कर रहा है? सन माउंट यहाँ पे लाइन्स है अच्छे खासे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको नेम फेम मिलेगा। और यहाँ पे जब देखेंगे ना तो यहाँ के बाद वाली ही लाइन्स है। तो ये यहाँ से जो शुरू होती है लाइन वो 35 बताती है, पर अगर ब्रेक हो के आगे जा रहा है ना तो 35 के बाद ये मोस्टली, इसलिए मैंने 37 एज बोला है। ठीक है, तो ये आपको सक्सेस तो मिलेगा, 2 फील्ड में मिलेगा, ऐसे चांसेस ज़्यादा है कि 2 फील्ड में मिलेगा। तो ये है कि सन आपका अच्छा है, बट हाँ, आप में खुद को जानने की चीज़ें ज़्यादा दिख के आएँगी, ज़्यादा आप लोगों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। ठीक है? उसके बाद आ रहा है हमारा मर्क्यूरी माउंट। मर्क्यूरी माउंट आप बोल सकते हैं, हिंदी में इसे हम बुध पर्वत बोलेंगे। तो ये कम्युनिकेशन, बिज़नेस स्किल्स, पॉलिटिकल स्किल्स की ओर बताएगा। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा लाइन्स नहीं है, बट ये अच्छा डेवलप्ड है। तो इस क्वालिटी को भी अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आप अच्छे खासे आपका जो भी फील्ड आप चूज़ करेंगे इसमें अगर ये क्वालिटी हो गया तो आप उसमें जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये भी एक अच्छा साइन था। तो अभी हमने क्या कवर किया, फिंगर्स के नीचे जो माउंट थे, अभी फिंगर्स के अलावा, फिंगर्स के जो अलावा माउंट होते हैं ना वो सब देखते हैं। पहला होगा ये वाला अपर मार्स। अपर मास आपका ना डोमिनेटिंग नहीं है, डेवलप नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, आप अगर गुस्सा करोगे ना किसी पे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाओगे, अग्रेसिवनेस दिखाओगे ना, वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इन द सेंस आपने ऐसा कुछ किया ना तो आपका ये चीज़ें जो बनती रहेगी बिगड़ सकती है, बिकॉज आपका अपर मास स्ट्रांग नहीं है। ऐसे लोग ना शायद अगर आप देखेंगे ना तो इंटरनेट पे भी उतने अच्छे नहीं चल रहे होंगे। इनको ना स्ट्रैटेजी बनाना इस पर्टिकुलर फील्ड में उतना नहीं जम रहा होगा। इनको ये चीज़ इम्प्रूव करना होगा, और इनका ना इनिशियल लाइफ लाइफ या फिर आप बोल सकते हैं चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं बीता है। तो ये सब इशू इन्होंने फेस किया होगा। अपर मार्क्स अगर वीक होता है तो ये सब रिज़ल्ट आते हैं। एंड ये भी है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर साइन। ठीक है, तो ये एक है जो आपको डेवलप करना होगा। मैं आपको इसके रेमेडीज़ दे दूंगा, बट क्योंकि अभी इसमें इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पाम रीडिंग, तो अपर मार्क्स का मैं आपको रेमेडीज़ देता हूँ। इसको राहु आप कह सकते हैं। तो उसके रेमेडीज़ आप करेंगे तो आपको थोड़े रिज़ल्ट बेटर मिल सकते हैं, बिकॉज ये उतना अच्छा रिज़ल्ट अभी भी नहीं दे रहा है आपको। बट हाँ, आप ना आपकी थिंकिंग वाइज इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हो, ये आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। ठीक है, अभी आता है सेंटर ऑफ मार्स। सेंटर ऑफ मार्स कैसा होता है, सेंटर ऑफ मार्स ऐसा बताता है कि आप कितना जल्दी सिचुएशंस में हाइपर हो सकते हो। तो आपके केस में ना ये अप्स एंड डाउन्स है इसमें, तो ये आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल पे एक है। आप सब सिचुएशंस में हाइपर नहीं होते हो, कुछ कुछ सिचुएशंस में आप सोच नहीं पाते हो और हाइपर हो जाते हो। तो आपको अभी ऐसा है कि वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज रखोगे ना तो चीज़ों को लेके आप सोच पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आप जल्दी फिर उसमें रिएक्शन नहीं दोगे, क्योंकि हाइपर होना इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। ठीक है, हाइपर में 2-3 चीज़ें होती है, जल्दी सैड हो जाना, जल्दी एक्साइटेड हो जाना, और सिचुएशन को समझ नहीं पाना तो गलत रिएक्ट करना। तो ये सब चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लोअर मार्क्स। लोअर मार्क्स में भी आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट हाँ, आप में कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी है। आप कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी में पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करोगे तो आप चीज़ों को जल्दी सक्सेस पा जाओगे। तो ये एक चीज़ है कि आपका लोअर मार्क्स वीक नहीं है, बट आपको इसमें भी फोकस की ज़रूरत है। आप कंपटीशन निकाल सकते हो, आपको पीस लविंग इन्वायरमेंट में काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा मून माउंट। तो माउंट ऑफ मून ना आपका अच्छा डेवलप नहीं है। आपका ना आपके मॉम से भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रीमलाइन या फिर पॉजिटिव वे में नहीं है। आपको ना आपका मून स्ट्रांग करने के लिए आपके मॉम से अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। आपको आपके मॉम से डेली बेसिस पे बात करना चाहिए। अगर मॉम से नहीं बात हो पा रहा है तो मदरली फिगर्स जैसे लोग होते हैं उनसे आपको अच्छा कनेक्शन या रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो ये मून को आपको इम्प्रूव कर सकता है, ये एक अच्छा आपको रेमेडीज़ हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद अभी हम लोग कवर करते हैं हमारे फिंगर्स के बाद। अभी माउंट हो गया, अभी लाइन देखेंगे। ठीक है, तो अभी लाइंस के लिए मैं दूसरा पाम देखता हूँ, अगर वो अच्छा है तो उसमें रीड करते हैं। नहीं, यही ठीक लगा है, मैं इसी में रीड करता हूँ। तो पहला मैं रीड करता हूँ इसमें हार्ट लाइन। तो अगर आप देखेंगे ना, ये हो गया हार्ट लाइन। तो इस हार्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो पहले मैं बताता हूँ कि शेप कैसा है। थोड़ा सा कर्व के यहाँ तक जा रहा है ना, तो अगर ये अंदर तक नहीं जाता है ना और ये इधर पे रुक जा रहा है, ऐसे लोगों का इमोशनल डिसीजन अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं बट ज़्यादा हाइड भी नहीं करते हैं।
तो इनका ये जो है इमोशनल जो कनेक्शन है वो मॉडरेट लेवल पे है। बट हाँ, ऐसे लोग ना आइडियलिज्म पे बहुत बिलीव करते हैं। रिलेशनशिप में इशू इसकी वजह से होता है कि इनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनके लाइफ में। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा जिगजैग है। जिगजैग इंडिकेट करता है कि इमोशनल इश्यूज़ हैं। इमोशनल इश्यूज़ में और भी चीज़ें ऐड हो रही है, यहाँ पे इनको आँखों में और दाँतों में प्रॉब्लम आने लगेगा। ये बहुत सारा आपको आइलैंड दिख रहा होगा। आइलैंड कभी भी अगर आप देखेंगे सन माउंट की और मर्क्यूरी माउंट के नीचे आता है ना आइलैंड, तो वो इंडिकेट करता है कि आँखों में प्रॉब्लम हो जाएगा और दाँतों में प्रॉब्लम हो जाएगा। और इनको ना ओवरऑल इमोशंस ऐसा है, देखो कर्व होना एक अच्छा चीज़ है, एक लेंथ तक होना अच्छा है, पर बाद में इसमें इश्यूज़ है दिख रहे हैं। तो इनका ना इमोशनल में ना अप्स एंड डाउन्स लगातार बना रहेगा। तो ये एक इनके लाइफ में प्रॉब्लम इनको दिखेगा। इनका ना इनके मॉम से अच्छा कनेक्शन नहीं है, ऐसा ये दिख रहा है, या फिर ये इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं है। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए ऐसा होता है कि आपके रिलेशनशिप स्टेबल होनी चाहिए। इनके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहे होंगे, या तो इमोशनल कनेक्शन अच्छा नहीं बैठ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो इनका जो इमोशन लाइन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट हाँ, ये ज़्यादा ही शायद किसी को जल्दी अटैच हो जाते होंगे, या इमोशनल कनेक्शन नहीं बैठता होगा, या तो ऐसा है कि ये उतने एक्सप्रेसिव है, इनके ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सामने वाले से, बट वो अचीव नहीं हो पाता है, तो उसमें भी सेटबैक्स आएगा। तो इनको ये कंट्रोल करने का ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इनके अगर हाथ में से दिख रहा है तो इनके में अभी पर्सनैलिटी वैसा ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाते हैं दूसरे लाइन की ओर। तो ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, ये है हेडलाइन। ये हेडलाइन अच्छा है। एक चीज़ अच्छा है जो मैं बोलता हूँ पहले, यह है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट होने में कैसा है, स्ट्रेट और लॉन्ग फिंगर हमेशा बताता है कि ये पर्सन स्मार्ट होगा, नॉलेजेबल होगा, प्रैक्टिकल होगा। और दूसरा ये है कि ऐसे लोगों को नॉलेज गेन करने का ट्राई करना चाहिए। ऐसे लोग वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज अपने पास रख सकते हैं, जो एक अच्छा साइन है। दूसरा ये है कि इनके लाइफ में ना बहुत सारा स्ट्रेस है। ये ना थोड़े से आप बोल सकते हैं कि दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कन्फ्यूजन में भी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग ये रहते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, तो इस वजह से इनके लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा है। हो सकता है कि ये ज़्यादा स्मार्ट होंगे, ज़्यादा स्कॉलर होंगे, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, माइंड वर्क ज़्यादा करेंगे, तो इस जगह पे इनको प्रॉब्लम्स होगा। मतलब ये है कि इनके लाइफ में चैलेंजेस है, इसलिए इनका लाइफ में स्ट्रेस है। और आप बोल सकते हैं कि अभी भी मेंटली डिस्टर्ब है, बिकॉज कुछ ना कुछ इनके लाइफ में चल रहा है। पर ये वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज रखेंगे, बट स्मार्ट पब्लिक में आप बोल सकते हैं कि शो होते हैं कि ये नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, तो ये है। दूसरा ये है कि इनका जो माइंड है अगर क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, तो इनको मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन करेंगे तो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, इनको ये ट्राई करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा लाइफ लाइन। लाइफ लाइन इनिशियल फेज़ में ना उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। इनको ना चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, इनका लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं था, इनके ना हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। अभी के एज में तो इनको हेल्थ इश्यूज़ फेस हो रहा होगा, लाइफस्टाइल भी दिख रहा होगा कि इतना इम्प्रूव नहीं है। इनका 40 के बाद अच्छा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे ना क्लियर स्मूथ है। तो इनका 40 के बाद एज बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे दे रहे हैं, इनको नेम फेम भी मिल रहा है उसके अराउंड। तो ये सब चीज़ उनके लिए अच्छा है। आप बोल सकते हैं ऐसे लोगों को थोड़ा सक्सेस लेट मिल रहा है। 40s में अगर मिल रहा है तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा तब जाके सक्सेस मिल रहा है। पर उसके बाद सक्सेस अच्छा है, जो वापस ऐसा बोलते हैं ना, आप वापस उस स्टेज में नहीं आ रहे कि प्रॉब्लम हो गया, आप आगे बढ़ गए, तो ये एक आपकी लाइफ में हो जाएगा। ठीक है, लाइन्स तो अच्छे हैं, जो 40s के बाद अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा इंडिकेशन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि और भी लाइन्स हैं। यहाँ पे एक होता है फेट लाइन। यहाँ पे आप लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पे जो लाइन्स है ना, इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो करियर है ना, वो बार बार स्विच होता जाएगा। जैसे कि 30 के एज के आसपास आप एक करियर स्विच करेंगे, तो उसमें भी एक चेंज होगा। उसके बाद 45 के आसपास एक करियर चेंज होगा। तो आपका करियर कांस्टेंट नहीं है, आपका माइंड हमेशा आपको डाइवर्ट करता रहता है कि नहीं ये हो गया अभी ये कर लेते हैं, करियर हो गया अभी जॉब कर लेते हैं, फिर एक करियर में जॉब हो गया तो अभी अपना बिजनेस कर लेते हैं, बिकॉज बिजनेस लाइन भी मुझे दिख रहा है। तो ये सब है जो आपकी लाइफ में ना अप्स एंड डाउन देता रहेगा। थोड़ा आप बोल सकते हैं कि कभी अच्छा गया टाइम, कभी अच्छा नहीं गया। पर यह है, आपको फैमिली इश्यूज़ भी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल लाइंस है। तो फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रबल चल रहा होगा आपके इसमें, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं अभी जो अच्छा पॉइंट बताता हूँ आप ये देख लो। आपका ओवरऑल इमोशंस लाइन अच्छा है, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपका लाइफ स्टाइल 40 के बाद ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया पॉजिटिव साइन। इसमें क्या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपको आपके मॉम से अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए। आपका जो हेडलाइन में प्रॉब्लम दिख रहा है ना,
डाइट से आपका ना आपको इंटेलिजेंट अच्छा मिला है, बट आप कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हो, तो आप ना बात किया करो, आपके प्रॉब्लम्स के लोगों से शेयर किया करो, तब इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। एंड आपका लाइफस्टाइल जो है 40 के बाद इम्प्रूव दिख रहा है, मतलब किसी के हेल्प से हो सकता है, या आपने इतना अच्छा किया कि अब उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें हैं आपके पाम में। अभी मैं थोड़ा सा और रिलेशनशिप के बारे में टच कर लेता हूँ। तो रिलेशनशिप में क्या इंडिकेट हो रहा है, इनके एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होता है ना, कभी भी ये आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन होते हैं, यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो 25 का एज तक होता है। तो देखेंगे ना, ये मिडल हो गया ना, 25 का एज है। तो अभी देखेंगे 25 के एज के पहले रिलेशनशिप है, उसके बाद भी है। तो अभी जो इनका एज है ना, तो 21-22 के आसपास एक रिलेशनशिप में रहेंगे, और ये भी अच्छा रिलेशनशिप है, बट ड्यू टू सम रीज़न रिलेशनशिप बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। तो इनको 28 के आसपास एक रिलेशनशिप आएगा, जो आप कह सकते हैं कि लव्ड रिलेशनशिप होगा, इमोशनल कनेक्शन बैठेगा इनको, तो वो रिलेशनशिप मैरिज की ओर जाएगा। फर्स्ट रिलेशनशिप एकदम आगे तक नहीं जा पाए, बट वो भी रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल इनके बारे में। अगर व्यूअर जो आप देख रहे हैं, आपको भी अगर आपका पाम रीड करवाना होगा, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं मुझे, आपको मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो आप मुझे बोलिए कि आपको भी आपका रीड कराना होगा, हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करके इसमें आगे बढ़ जाएंगे, जैसा इनका मैं पढ़ रहा हूँ। और जिनका मैं हाथ पढ़ रहा हूँ, अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, आप मुझे फीडबैक देना, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग वीडियो था। थैंक यू।